Okay, yes, I received the answers of many students. अब उनमें से कुछ बच्चों ने नहीं भी दिए जिनको असाइन किया था. राइट नाउ दे आर नॉट देयर एज वेल. लेकिन मेरे पास अच्छी बात यह है कि पेपर के सारे आंसर्स आ गए हैं. एक ये भी वजह थी कि मैंने दो बच्चों को असाइन किया था कि कोई तो बच्चा करेगा. इनफैक्ट जो करेगा उसका तो बहुत फायदा होने वाला है. तो ये देख लेते हैं. अब स्टार्ट करते हैं जी. मैंने एक फोल्डर भी बना लिया है इसी नाम से. तो सबसे पहले जी ये हम आपको मैं दिखा दूं पेपर. तो हमारे पास ये है ना जी क्वेश्चन. कल इसको डिस्कस किया था. तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. 2A है डिफाइन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसके 2 मार्क्स हैं नॉलेज के. तो ये देखते हैं. ये श्याम साहब हैं जिन्होंने आंसर लिखा है. तो मैं ऐसे पढ़ देता हूँ कि इट इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन या नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन भी बोल सकते हैं, विच इज नो लॉन्गर अवेलेबल आफ्टर डिसीजन मेकिंग. फॉर एग्जाम्पल द डिसीजन टू बाय मोर लैंड रादर देन बाइंग न्यू मशीनरी. आप में से कोई बता सकता है कितने नंबर देने चाहिए दो में से? डेफिनेशन कंप्लीट है, नहीं है, या कुछ ऐड करना चाहिए था? क्या दो मिलते हैं इसको? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? देखिए डेफिनेशन के लिए ना. जी जी, बोले. नहीं, अच्छा. डेफिनेशन के लिए मैंने आपको कहा था दो पार्ट्स होना जरूरी है. तो एक इन्होंने कहा इट इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन विच इज नो लॉन्गर अवेलेबल. तो ये सही है ना. वो जो हम बोलते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, तो वही बात होगी ना ये. आगे वो वहां पे हमारा डेफिनेशन क्या थी? बाय चूजिंग अनदर आइटम या बाय मेकिंग अ चॉइस. तो लिख दिया आफ्टर डिसीजन मेकिंग या आफ्टर मेकिंग अ चॉइस. ये ज्यादा बेहतर था अगर हम मेकिंग अ चॉइस लिखते. लेकिन अच्छा ये जी, सो ही कुड हैव रोट इट एग्जिस्ट ड्यू टू बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. उमर मैं समझा नहीं आपकी बात. सर ही कुड हैव रिटर्न इट एग्जिस्ट ड्यू टू बेसिक इकोनॉमिक. अच्छा हाँ, ये ना उमर इसकी जरूरत नहीं है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करने की. हमने डेफिनेशन देखनी है. तो डेफिनेशन के दो पार्ट्स बन रहे हैं. हाँ, जो एग्जाम्पल दिया ना, द डिसीजन टू बाय मोर लैंड रादर देन बाइंग न्यू मशीनरी. तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है? मतलब क्लैरिटी नहीं है और एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ती इफ योर डेफिनेशन इज प्रिसाइज. वैसे भी डेफिनेशन में एग्जाम्पल के नंबर जो है ना वो आपको नहीं मिलते. तो इस डेफिनेशन के चूंकि उसने ये लिखा है, मैं अगर इसमें सिर्फ ये ऐड कर दूं ना कि आफ्टर, ये जो लिखा है आफ्टर डिसीजन मेकिंग, ये भी चले चलता है. आफ्टर, अगर मैं यहाँ लिखूं कि, जल्दी से लिख देता हूँ, आफ्टर मेकिंग अ चॉइस, तो ज्यादा बेहतर है. लेकिन डेफिनेशन ओवरऑल इनकी ठीक है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनको मुझे पूरे नंबर लेने हैं. तो ये दो में से दो लेने में कामयाब हो गए. आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर. वो क्या है जी? वो आगे आगे नीचे. एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई न्यू बिजनेस फेल. और हमने यहाँ पर देखा है कि दोनों उसमें आपके एक नंबर नॉलेज का लेवल 1 और दो नंबर एप्लीकेशन के हैं लेवल 2 के. तो अब वन रीजन व्हाई न्यू बिजनेस फेल. अब यहाँ डेफिनेशन तो कोई नहीं देनी आपको. देखना है कि क्या नॉलेज का पॉइंट आइडेंटिफाई किया है, मेंशन किया है. तो लिखा है इन्होंने पुअर मैनेजमेंट बाय इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स. तो ये पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया. तो इसका मतलब है कि हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है जी? ये है जी लेवल 1, क्योंकि मैनेजमेंट का इशू आता है. नॉलेज इन्होंने शो कर दिया. इसका मतलब एक नंबर तो इनको मिल गया. आगे चलते हैं. आगे उन्होंने अब एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है. तो यहाँ पे एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, वो है न्यू बिजनेस. तो अब डेवलपमेंट जो करनी है वो न्यू बिजनेस को लेकर चलना है, कैरी ऑन करना है. अच्छा, नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज फॉर द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग्स एंड इन एक्सपीरियंस फॉर डिसीजन मेकिंग. अच्छा, अब यहाँ पर अगर, अच्छा, फॉर डिसीजन मेकिंग कैन रिजल्ट इन बिजनेस टेकिंग ह्यूज लॉसेज. दिस विल इवेंचुअली increase costs and decreases profits which would result in less sales and failure of a business. अच्छा, इसमें एक बात के डेवलपमेंट तो ये कर रहे हैं और इफेक्ट भी दिखा रहे हैं. इफेक्ट हमें यहाँ पर चेन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर एनालिसिस के नंबर लेने ही नहीं है. हमें तो नंबर चाहिए एप्लीकेशन के. तो उसमें अगर एक भी इफेक्ट शो कर रहा है कोई बच्चा और साथ में एप्लीकेशन भी आ रही है तो एप्लीकेशन के दोनों नंबर बच्चे को मिल जाएंगे. अच्छा,
अब यहाँ पे अगर हम गौर करें इस सवाल पे, तो इसमें कोई इशू नजर आ रहा है आपको? मतलब इसमें क्या लेवल 2 एप्लीकेशन है? कोई बच्चा मुझे बता दे। एक बात तो मैं बता दूं पहले। अच्छा जी, क्या बता रहे हैं उमर साहब? जी उमर सर, सर प्लीज एडमिट, हाँ मना कर दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, डू नॉट राइट जनरल वर्ड्स। क्या मतलब आपने, ये आपकी गलती है जो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये बेनिफिशियल थिंग्स क्या होता है, ये क्लैरिटी नहीं है, तो ये कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। एन इन एक्सपीरियंस फॉर डिसीजन मेकिंग कैन रिजल्ट इन बिजनेस टेकिंग ह्यूज लॉसेस। वो अच्छा, अब वो क्या, ऐसा क्या होगा जिससे ह्यूज लॉसेस हो रहे हैं? और लॉस हो रही है तो कॉस्ट बढ़ रही है, मतलब ये लिखा हुआ है कि टेकिंग ह्यूज लॉसेस, और उससे कहा कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन लॉस हो रहा है तो कॉस्ट नहीं बढ़ रही। ये फर्क है ना। लॉस का मतलब है कि आप जो है वो उतना रेवेन्यू कमा ही नहीं रहे जितना आप खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। अच्छा, मैं कुछ बच्चे ऐड करता जा रहा हूँ, आ रहे हैं, तो एनीवे साथ साथ कर रहा हूँ मैं। तो अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें एप्लीकेशन लेवल 1 एप्लीकेशन है या लेवल 2 पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? कोई बच्चा बताएगा मुझे? आप में से कोई, जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज्यादा समझ आएगी। कोई बता सकता है मुझे? कोई भी बच्चा? माइक म्यूट रखिए अपना। अच्छा, अभी कोई नहीं बता रहा या नहीं बता सकता, अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको खुद से देख लेते हैं। तो मुझे ये बताएं, नए सर बिजनेस का क्वेश्चन रिपीट करें एक दफा, क्या कह रहे थे? क्वेश्चन ये है कि हमने लेवल 1 नॉलेज तो बच्चे ने अचीव कर लिया, लेवल 2 एप्लीकेशन या लेवल 1 एप्लीकेशन कहीं पर मौजूद है? उमर आपका कैमरा खुल गया है। अच्छा, तो क्या लेवल 1 एप्लीकेशन या लेवल 2 एप्लीकेशन है? क्या नए बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट बच्चे ने डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया है? बताएं। यस सर। हाँ जी, नहीं सर, नहीं है कोई भी। नहीं नहीं है डाली यानी, हुई एप्लीकेशन। अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट जरूर है वो, ह्यूज लॉसेस और इंक्रीज कॉस्ट चली गई, थोड़ा गड़बड़ जरूर है। इन एक्सपीरियंस है तो कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम होने से बिजनेस फेल, सेल्स कम हो रही है और बिजनेस फेल हो रहा है। ये समझ आती है बात की कि इम्पैक्ट शो कर रहा है बच्चा, ठीक है। चेन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर चेन के नंबर ही नहीं है, नंबर है एप्लीकेशन के। तो नए बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन एक्सपीरियंस मैनेजर तो कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है नए नए बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल नहीं किया गया कहीं भी, क्लैरिटी से ना तो मेंशन किया, या तो वो मेंशन करते हैं कि जो ओनर ऑफ द बिजनेस है हैज नो आइडिया सर अबाउट ये द। कह सकते हैं कि जो नया बिजनेस है जो रिटेलिंग का काम करता है, अगर उसका मैनेजर अनएक्सपीरियंस होगा तो उसकी वजह से बाकी सारी चीजें हो सकती हैं, ये ऐसे अगर एप्लीकेशन यूज हो हाँ सकती कि है। अगर हाँ कि अगर नया बिजनेस है जिसको आइडिया नहीं है कि स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, या उसे मार्केट का आइडिया नहीं है कि रिसोर्सेज को किस तरह से एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से मिस्टेक्स हो रही है और कॉस्ट बढ़ रही है और कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो समझ आती थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि एप्लीकेशन का कोई नंबर ये गेन नहीं कर सका बच्चा। तो ये आप बता रहा हूँ, ये आप जैसे बच्चे ही गलती कर रहे हैं ना, तो हम उन्हीं को देख रहे हैं। तो नंबर मिले 1 नंबर, इससे आगे ये नहीं जा सके, सिर्फ लेवल 1 का नंबर इनको मिलेगा। अच्छा आगे चलते हैं। अगला है जी, आगे इन्होंने ये भी एक सवाल किया हुआ जी, एनालाइज वन। अच्छा अभी खैर इस पे हमने जाना नहीं अभी, क्योंकि हम तो क्वेश्चन के वाइज चल रहे हैं। अच्छा, तो हमारा 2AB हो गया, और किसी बच्चे ने भी 2AB को अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जी सिर्फ श्याम ने किया हुआ है, और कहीं भी सेकंड क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है जी, थर्ड, एनालाइज वन इंटरनल सोर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एनालाइज वन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस अ बिजनेस कुड यूज टू सपोर्ट इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिजनेस आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपने जहन में रखना है व्हाइल डेवलपिंग योर पॉइंट। 1 नंबर नॉलेज का है, लेवल 1 चाहिए आपको, एप्लीकेशन के 2 है, लेवल 2, और एनालिसिस भी लेवल 2 यानी कि चेन बनानी है। अच्छा, चलते हैं अब सवाल की तरफ। तो मैं जरा आप किसी और का आंसर भी देख लेता हूँ, किसी ने अगर लिखा हुआ है, फिर श्याम ने भी किया हुआ है, वो भी देख लूंगा। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो जी मनहा ने किया हुआ है, तो मनहा का देख लेते हैं आंसर। जी इसको पढ़ता हूँ के साथ। जी सवाल है जी, अच्छा इंटरनल सोर्सेज, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। जी, इंटरनल सोर्सेज आर दोज सोर्सेज जनरेटेड इंटरनली बाय अ बिजनेस।
एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस कैन यूज, अच्छा अब मैं यही रुक जाता हूँ, मुझे बताएं ये जो पहली लाइन लिखी है ये क्या शो करने की, सर आई ऑल्सो डिड Q2, अच्छा क्वेश्चन 2 मलाइका आपने भेजा हुआ है तो मैं अभी देख लेता हूँ। अच्छा मैं अभी देखता हूँ, चले अब ये क्वेश्चन आ गया ना, मैं अभी चेक करता हूँ। मलाइका जस्ट ए मिनट, तो आपका क्वेश्चन मेरे पास पहुंचा क्यों नहीं? इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं अभी देखता हूँ, जस्ट ए मिनट, आप भी सब रुक जाए क्योंकि अगर किसी बच्चे ने किया है काम तो यस सर, अच्छा ओके। मैं ना यहीं पर ऐप भी व्हाट्सएप खोल लेता हूँ और देख लेता हूँ, साथ ही आपका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक मिनट, तो मेरी गलती है इसका मतलब है, कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा लग जाए लेकिन ये इफेक्टिव काम ही है, आपको बता रहा हूँ मैं, ये कहीं भी नहीं होगा ऐसा काम। और आपकी लर्निंग कितनी होती है इन द एंड, ये आप मुझे बताइएगा। अच्छा जी, ये मलाइका ने क्वेश्चन 2 मार्क नहीं हो जाते नहीं, मलाइका ये क्वेश्चन 2 आपने ये किया हुआ है कैसे? यस मिल गया मुझे, इसको देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और ये वापस फोल्डर में चले जाता हूँ। यहाँ पर ये जनाब आपका क्वेश्चन 2 आ गया, तो मैं आपका नाम भी लिख देता हूँ साथ, मलाइका क्वेश्चन 2। अच्छा इसको खोल लेते हैं, पहले हम मलाइका के पढ़ लेते हैं जी। अच्छा ये तो आम बच्चे देखें जी, हो सकता है किसी ने सही आंसर भी लिखा हो, मैंने इसलिए दो बच्चों को दिया है कि तो कोई बच्चा तो सही आंसर लिखेगा तो आपको गलत आंसर का भी पता होना चाहिए और सही कैसे नंबर मिलेंगे वो भी पता होना चाहिए। अच्छा अब इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन बाय चूजिंग अनदर आइटम। अच्छा इट रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट दैट कुड हैव बीन गेन्ड बाय चूजिंग द अदर आइटम। कुड हैव बीन गेन्ड, अच्छा किया जा सकता था, नहीं गेन किया। तो वैसे तो डेफिनेशन ऊपर दी हुई है वो सही डेफिनेशन लिखी हुई है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव बाय चूजिंग अनदर आइटम जो लिख दिया, तो यहाँ पर 2 नंबर इनको मिल जाते हैं डेफिनेशन के, सही लिखी हुई है इन्होंने। और नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की हुई है, तो ये 2 नंबर मैंने दे दिए यहाँ पे। अच्छा लेकिन अगर हम बात करें ना जो निचली लाइन लिखी है, तो वो मैंने एक बात आपको करनी थी कि उसको पूरा किया जा सकता था क्या, कि लिखा है इट रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट दैट कुड हैव बीन गेन्ड बाय चूजिंग अनदर आइटम had the choice not made, had the choice, एक मिनट में पूरी बात पर करें ना, अगर करनी है तो नंबर तो मिल गए हैं। had the choice not being made, यानी कि जो चूज किया है अगर वो ना किया होता तो ये फायदा मिल सकता था, तो had the choice not been made ये मैंने लिख दिया, राइट। तो बहरहाल ये ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। आगे चलते हैं जी, तो वन रीजन वाई, अब इसको भी देख लेते हैं, वाई न्यू बिजनेस माइट फेल। न्यू बिजनेस माइट फेल ड्यू टू कैश फ्लो प्रॉब्लम, वेरी गुड, which means अच्छा that amount of cash flowing out of the company is more than the amount flowing in। वाह क्या बात है, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे, मतलब कोई मौका नहीं जाने दे रहे। ये क्या किया जी इन्होंने, इन्होंने बिजनेस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है, दैट इज कैश फ्लो प्रॉब्लम, और क्या किया उसको डिफाइन भी कर दिया। है ये लेवल 1 नहीं, लेकिन नजर आता है कि बच्चे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जबरदस्त मेंशन किया और उसको डिफाइन भी कर दिया, लेकिन है ये लेवल 1 नॉलेज, ठीक है जी। अच्छा और हमें चाहिए भी लेवल 1 था, तो बिल्कुल ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कि लेवल 1 नॉलेज, ठीक है जी, मिल गया, फाइन, एक नंबर मिल गया। अच्छा ये श्याम साहब भी आ रहे हैं अब। अच्छा आगे चलते हैं, इन अ न्यू बिजनेस there are less sales, hence the revenue earned would not be enough to manage the expenses of the business, thus resulting in closure of the business। जी, नए बिजनेस के पास सेल्स कम होती है, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्या इन्होंने जो न्यू बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट था इस्तेमाल किया? कौन बताएगा? मलाइका आपसे नहीं पूछ रहा, कोई और बताए, कोई बता सकता है? बताएं बताएं, पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा आएगा। कोई बच्चा बता सकता है? नहीं, अच्छा जी, बिल्कुल इस्तेमाल किया है, बता रहे हैं कि लेस सेल्स है, ठीक है, इन न्यू बिजनेस देयर आर लेस सेल्स, थोड़ा सा ऐड कर देती हैं इसमें कि लेस सेल्स क्यों है, लेस सेल्स एज कस्टमर्स या पीपल
people are not aware of it, of the business. लोगों को भी पता ही नहीं है कि नया बिजनेस आया हुआ है, ठीक है। As people are not aware of the business, तो सेल्स कम है जिससे रेवेन्यू कम आ रहा है, तो इम्पैक्ट आ रहा है ना, रेवेन्यू कम आ रहा है तो एक्सपेंसेस को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से क्लोजर हो रहा है। इसका मतलब है इन्होंने एक्चुअली चेन भी बना दी, माशाल्लाह से चेन भी बनाई है, यानी कि इम्पैक्ट शो किया हुआ है। तो इन्होंने नए बिजनेस के कॉन्टेक्ट को लेकर डेवलप किया है। तो मैंने थोड़ा ऐड जरूर कर दिया, लेकिन मैं इनको यहाँ पर अगर एप्लीकेशन की बात करूं तो मैं इनको कहूंगा लेवल 2 अचीव्ड। जबरदस्त, लेवल 2, सर आप एक दफा हाईलाइट कर सकते हैं एप्लीकेशन को? लेवल 2 एप्लीकेशन अचीव्ड। अच्छा, अब यहाँ पर और कोशिश करें मुझे पीडीएफ फाइल में भेजें ताकि मेरे लिए आसानी हो, तमाम बच्चे जो नहीं भी भेज रहे। तो अब आपने ये ध्यान में रखना है कि लेवल 1 जो है वो, अब मैं इसको हाईलाइट नहीं कर सकता ना असल में, ये आई डोंट नो कि किस में है, मैंने पीडीएफ में। अच्छा मैं बता देता हूँ, मैं इसको इसलिए पीडीएफ में भेजेंगे ना तो मैं कलर कर सकता हूँ, हाईलाइट कर सकता हूँ, अभी तो काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है वो है यहाँ से, इन अ न्यू बिजनेस। अच्छा, न्यू बिजनेस मेंशन करने से कुछ नहीं होता, उसके कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करना डेवलपमेंट में, कि वहां पे सेल्स कम होती है जैसे मैंने लिखा, क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते अभी इस बिजनेस के बारे में, जिससे रेवेन्यू कम आता है और एक्सपेंसेस को मीट करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे कैश फ्लो प्रॉब्लम आ रहा है ना, और बिजनेस क्लोजर हो जाता है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, रिजल्टिंग इन क्लोजर ऑफ द बिजनेस। तो पूरी बात की हुई इन्होंने, समझ आ गई आपको? जो पूछ रहे थे शोएब, आप पूछ रहे थे शायद। जी सर आ गई समझ। आ गई, ऑल राइट। तो ये बहुत यूजफुल सेशन है, ये कहीं आप नहीं एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पर लेवल 2 एप्लीकेशन आ गई, मैं अगर चाहूँ तो थोड़ा और बेहतर कर सकता था, लेकिन चूंकि एनालिसिस नहीं, हमने चेन ऑफ एनालिसिस नहीं करना, उसके नंबर नहीं है, थोड़ा सा डेवलप करके उसमें एप्लीकेशन आनी चाहिए, थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि एनालिसिस के नंबर ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर इनको 3 में से 3 दूंगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं 3 में से 3 दे रहा हूँ ना, तो ये इनका कॉन्फिडेंस जो है ना, ये स्काई रॉकेटिंग, ठीक है, चला गया है, क्योंकि उनको पता है यार मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सारी दोनों लेवल पूरे कर लिए। तो आप अटेम्प्ट करें। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो हो गया, और इसीलिए उन्होंने कहा भी था कि सर मेरा भी देखें। वेरी गुड। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब हम आगे मना के आंसर पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब यहाँ पर जो पहली लाइन लिखी है, इंटरनल सोर्सेज आर दोज सोर्सेज जनरेटेड इंटरनली बाय अ बिजनेस, क्या मैं, ये क्या है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? ये क्या कोशिश की गई है जी, सफिया? सही नॉलेज नॉलेज देने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, ये नॉलेज देने की ही कोशिश की है, बिल्कुल आपकी सही बात है ये। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या, ये लेवल 1 नॉलेज तो है सर, मेरा भी चेक करिए इसके बाद। श्याम साहब आपका चेक कर चुके हैं, आप लेट थे, अब मैं आपको भेज जरूर दूंगा, और रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा बाद में जब मैं अपलोड करूंगा तो। अच्छा जी, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मना एक बात, एक वर्ड होता है आपने याद रखना है, टोटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसका शिकार हो गई, क्या जी, टोटोलॉजी। और मैंने ये बताया हुआ है अपने बच्चों को, टोटोलॉजी क्या होती है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? सर जब आप डेफिनेशन जिसकी दे रहे हैं उसका वर्ड आप अपनी डेफिनेशन में यूज कर लें। वही वर्ड इस्तेमाल कर दें डेफिनेशन में, वेरी गुड। तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंटरनल सोर्स को बता रहे हैं और आपने इंटरनली ही लिख दिया, तो ये बात नहीं बनी, अदरवाइज ये लेवल 1 नॉलेज बन जाना था। तो आपको यहाँ लिखना चाहिए था कि जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस, फ्रॉम विद इन द बिजनेस, यू कैन नॉट यूज द सेम वर्ड, ठीक है जी। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आपको नंबर नहीं दूंगा नॉलेज का, आगे देखते हैं, अगर नॉलेज हुई तो नंबर मिल जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस कैन यूज रिटेन प्रॉफिट एज देयर सोर्स ऑफ सर ये फाइनेंसिंग। जो एस्टैब्लिश बिजनेस है ये आप में एप्लीकेशन ही है? हाँ, तो ये एस्टैब्लिश बिजनेस डाल दिया ना, ये अब इन्होंने कॉन्टेक्स्ट डाला एस्टैब्लिश बिजनेस का, लेकिन यहाँ ख्याल रखना है कि आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मली उसी बिजनेस की होती है जो कि अपने इनिशियल स्टेज गुजार चुका है मार्केट में। नया बिजनेस स्टार्ट में तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं रख सकता ना सपोर्ट के लिए। तो ये उन्होंने अच्छा किया
कि ये शो कर रहा है कि नॉलेज पता है बच्चे को कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो एस्टैब्लिश बिजनेस का सही वर्ड लिखा है। अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट सही बता रही है ये। एन एस्टैब्लिश बिजनेस कैन यूज रिटेन प्रॉफिट एज देयर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये क्या है वो बताएगा बच्चा? ये है नॉलेज नॉलेज जी, लेवल 1 नॉलेज अभी तक। क्यों? यूज ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द सिलेबस। आपने अभी सॉरी यूज कह रहा हूं, मेंशनिंग ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द सिलेबस। कोई भी बिजनेस कॉन्सेप्ट जो रेलेवेंट टू द क्वेश्चन है आपने इस्तेमाल कर दिया क्वेश्चन में, तो वो लेवल 1 नॉलेज है। अब उसको अगर आप डेवलपमेंट में भी कैरी ऑन करेंगे तो वो बन जाती है लेवल 2 नॉलेज। लेकिन हमें लेवल 2 नॉलेज यहाँ पर चाहिए नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर लेवल 1 नॉलेज ही से काम चलाना है, उसका एक नंबर है। अच्छा, आगे क्या है? विच मीन्स दैट दे कैन यूज द मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल द डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स। वेरी गुड मना, आपने भी वही काम किया कि आपने पहले नॉलेज को शो किया और उसको डिफाइन भी कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपका लेवल 1 नॉलेज तो कहीं भी नहीं गया। ऊपर आपने डेफिनेशन गलत भी दे दी ना तो टेंशन नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि आपका जो लेवल 1 है नॉलेज वो अचीव हो गया। आगे अचीव हो रहा है, मैं सिर्फ वो देखूंगा जो ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है, मैं वही लिखूंगा। हो सकता है इन्होंने लेवल 2 भी नॉलेज अचीव किया हो, लेकिन वो चाहिए नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, लेवल 1 नॉलेज अचीव्ड। आगे चलते हैं, आगे वो क्या कह रही है जी? एन एस्टेब्लिश बिजनेस would have enough finance from recent years in work to pitch in for its growth. Very good, कि ये established business का जो कॉन्टेक्स्ट इन्होंने बताया वो उसको यूज कर रही है कि इनके पास काफी प्रॉफिट जमा हो गया होगा, नए बिजनेस के पास तो नहीं होता। बाय बाइंग एसेट्स ईटीसी, ठीक है, और आप ये भी ये शो कर रही हैं कि ग्रोथ के लिए पैसा ज्यादा चाहिए होता है। अच्छा, गुड। अच्छा, दिस वे ये आगे इसको डेवलप कर रही है। द बिजनेस वुड हैव ऑल द कंट्रोल इन द यूजेज ऑफ मनी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पैसा सारा उनका ना, एंड वोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। हेंस ये अब डेवलप कर रही है, लीडिंग टू लोअर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, इंक्रीजिंग बिजनेस प्रॉफिट व्हिच लेटर कैन आल्सो बी यूज्ड इन द बिजनेस या इन फर्दर एक्सपेंशन। ऐसे लिख सकते हैं ना, इन द बिजनेस, तो क्लैरिटी दें, ठीक है ना, इन फर्दर एक्सपेंशन। ये भी आपकी बात ठीक है। तो इन द बिजनेस में ट्राई टू अवॉइड जनरल वर्ड्स एंड जनरल सेंटेंसेस, वो ना इस्तेमाल करें, बेहतर ये। अच्छा, तो यूज ये इसको रहने दें, फर्दर एक्सपेंशन करते हैं, इन फर्दर या फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऐसे ले लें आप। अब मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या एप्लीकेशन को यूज किया। इन्होंने कहा एस्टैब्लिश बिजनेस ग्रोथ की बात की, तो लेवल पहले 1 एप्लीकेशन यूज हुई है। लेवल 1 इन्होंने एस्टैब्लिश बिजनेस की, लेवल 2 एप्लीकेशन। वेरी गुड, लेवल 2 एप्लीकेशन, क्योंकि डेवलपमेंट में इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके पास जो एस्टैब्लिश बिजनेस है उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो दे सकते हैं। इसका मतलब है आप डेवलपमेंट में डेवलपमेंट के अंदर आपने कॉन्टेक्स्ट को कैरी ऑन किया, एक बात। अच्छा, तो एक तो ये कि मैं यहाँ पर करता हूँ, आप लिखता हूँ जी लेवल 2 एप्लीकेशन। ये आ गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि क्या इन्होंने लेवल 2 एनालिसिस अचीव किया, क्योंकि हमने तो अब 2 नंबर उसी के मिलने, वो देख लेते हैं। अच्छा, तो अब आप गौर करें, क्या इन्होंने इंपैक्ट दिखाए हैं एक से ज्यादा? तो जरा जल्दी से देखते हैं कि उन्होंने कहा जी इनके पास एनफ फाइनेंस होगा, ठीक है, दिस वे बिजनेस जो है वो कंट्रोल कर सकता है यूजेज ऑफ मनी को। अच्छा, ठीक है, कर सकता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन है। अच्छा, एंड वोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट, इम्पैक्ट इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, उससे क्या होगा? एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, एक और इम्पैक्ट। एक्सपेंसेस कम होने से क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा होगा, एक और इम्पैक्ट। प्रॉफिट ज्यादा होने से क्या होगा? एक्सपेंशन के लिए या किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टीपल इम्पैक्ट्स इन्होंने शो किए हैं, मल्टीपल इम्पैक्ट्स। इसका मतलब है लेवल 2 चेन बहुत अच्छे से बनाई है इन्होंने। इसका मतलब है लेवल 2 एनालिसिस अचीव्ड। वेरी गुड, जबरदस्त। तो इनको अब क्या होगा कि नंबर कितने हैं जी? 5 नंबर है ना जी इसके जी। तो इनको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। तो वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त हो गया। तो अगर आप इस तरह करेंगे ना प्रैक्टिस, तो एग्जामिनर जो है उसके फरिश्ते भी नंबर नहीं काट सकेंगे। तो फिर तो आपका जो है ना वो ए या ए स्टार की बात नहीं कर रहे, हम तो उसे आगे जा रहे हैं ना, हमारा काम भी यही है, मुझे आपको बताना है।
जैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको शो किया इंस्टा पे कि मुझे बच्चों को बताना है परफेक्ट आंसर कैसे लिखने हैं। सिलेबस कोई भी पढ़ा सकता है, आंसर परफेक्ट कैसे लिखने हैं ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया। अब हम श्याम का भी देख लेते हैं, जो एक क्वेश्चन रह गया था। श्याम साहब ने अटेम्प्ट किया, और यही एनालाइज वन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस could use to support its growth and development। हमें गलतियां भी देखनी है, क्यों? ताकि वो गलतियां आप ना करें। अब इन्होंने क्या लिखा है जी? ग्रोथ रेफर्स टू अ कंपनीज इंक्रीज इन मार्केट शेयर, साइज और प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, इन्होंने एक जनरल सा आइडिया तो हमें दिया है। तो बात सही है कि ग्रोथ में आपका प्रॉफिटेबिलिटी का ताल्लुक शायद ग्रोथ से नहीं होता, मार्केट शेयर भी ग्रोथ के बगैर हो सकती है। तो लेकिन साइज का वर्ड इन्होंने सही इस्तेमाल किया है। मार्केट शेयर जो है ना, ग्रोथ मार्केट शेयर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ हो रही है। क्यों भला? वजह ये है, साथ साथ ना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जाएंगे। वो इसलिए कि अगर फर्ज किया कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं बना रहे, आप अच्छी क्वालिटी की आपकी वही क्वालिटी चल रही है, तो लोगों ने आपसे लेना शुरू कर दिया, तो आप क्या मार्केट शेयर बढ़ रहा है लेकिन आपका स्केल तो नहीं बढ़ा। आप आउटपुट ज्यादा बना रहे हैं, लेकिन आउटपुट ज्यादा बनाने को ग्रोथ नहीं बोलते। ग्रोथ बोलते हैं जब बिजनेस का साइज बढ़ता है, जब बिजनेस का स्केल बढ़ता है, जब बिजनेस के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो ये दो बातें इन्होंने सही नहीं लिखी हुई, और साइज वाली बात इन्होंने खैर सही की हुई है। तो मैं इनको नंबर यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चा कंफ्यूज है, बच्चे को नहीं पता। जबकि साइज वाली बात ठीक है, मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात ठीक नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ इनको एक नंबर नॉलेज का दे दे, मैं नहीं दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। द प्रॉफिट केप्ट बाय अ बिजनेस after paying dividends and taxes, in other words, retained profit can be used। very good। ये इन्होंने क्या शो किया जी? क्या है जी ये? कौन बताएगा बच्चा? लेवल नॉलेज। जी, लेवल 1 नॉलेज। उन्होंने बताया ना कि रिटेन प्रॉफिट को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने मेंशन किया एक बिजनेस कॉन्सेप्ट, रिटेन प्रॉफिट फ्रॉम द सिलेबस। अच्छा, आगे, a manufacturing company can use this finance in order to buy new machinery like CAD CAM। this might increase द सेल्स। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया? कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किया है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, और कैड और कैम मैन्युफैक्चरिंग में ही इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सर्विस बिजनेस में तो इस्तेमाल नहीं होते, ना ही ये प्राइमरी में ऐसा जिस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो गुड, वेरी गुड, ये कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं। This might increase the sales as better quality products will be provided, and also the efficiency will increase as work will be done faster and the margin of error will decrease। अच्छा, ये सवाल क्या है? सवाल है कि एनालाइज करें सोर्स को जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। इन्होंने कहा रिटेन प्रॉफिट। तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात की है, कैड कैम की बात की है, उससे कहा सेल्स में इजाफा हो रहा है। जरा गौर करें, सेल्स, ठीक है। और आगे उन्होंने बताया एज बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, ये बात ऑब्जेक्शनेबल है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। क्यों? क्या वजह है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है इस लाइन में? कोई बताएगा? इसमें प्रॉब्लम है। आगे जो लिखा है कि एज बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड एंड आल्सो द एफिशिएंसी विल इंक्रीज एज वर्क विल बी डन फास्टर एंड द मार्जिन ऑफ एरर विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज सॉरी डिक्रीज। तो उससे आप आउटपुट नहीं बढ़ानी। कोई बता सकता है बच्चा? अभी बताया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ताल्लुक आउटपुट से नहीं होता, इसका ताल्लुक है स्केल बढ़ाने से। तो आपने कैड और कैम का यहां बताना चाहिए, दिस माइट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो स्केल बढ़ गया ना, माइट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, टू ग्रो। अब वो ग्रो कर सकता है, स्केल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बताना था, सेल्स बढ़ना ग्रो करना नहीं। ठीक है, ये लिखना था। अच्छा, और आगे अगर लिखा है एज बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, उससे एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा, ये बात समझ आती है हमें। तो अब इसमें हमें चेन तो नजर आ रही है कि एफिशिएंसी आएगी और काम तेज होगा। अच्छा, उस और आगे क्या लिखा है एंड द मार्जिन ऑफ एरर विल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज। ये ओवरलैप की है, एफिशिएंसी आ जाएगी, इसका मतलब ही यही है कि एरर कम हो गया। तो ये ओवरलैपिंग बात है, एक ही बात की हुई है, ये कनेक्शन, ये डेवलपमेंट नहीं हुई हुई। मैं दोबारा बता रहा हूं,
कैड कैम इस्तेमाल किया, यहां तक तो समझ आती है बात की। उसके बाद आगे हमने देखना है इम्पैक्ट दिखाया जा रहा है। आपने कहा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे, तो ग्रोथ कैसे हो रही है, आपने सेल्स का लिख दिया, यहाँ ये प्रॉब्लम आ गई। आपने बताना है कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो ज्यादा लोगों की डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं, और जिसकी वजह से उनको ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, क्योंकि कॉस्ट कम हो गई है। आपने जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं मार्जिन ऑफ एरर कम है, कॉस्ट कम होने से वो उनको ग्रो करने में आसानी रहेगी, क्योंकि उनको, मुझे लिखा है फाइनेंस की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने रिटेन प्रॉफिट को इस्तेमाल किया है और उसके हिसाब से बता रहे हैं कि आप जो है ना आपने एक्सपेंड करना है। तो मुझे ये बताएं, रिटेन प्रॉफिट का फायदा यहाँ पर बताया जा रहा है या कैड कैम का फायदा बताया जा रहा है? कौन बचा बताए? हमने रिटेन प्रॉफिट को डेवलप करना था आगे एप्लीकेशन में, कि कैड कैम आपने बताना था कि इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन आपको इसको पे बैक नहीं करना, आपको इस पे इंटरेस्ट कोई नहीं देना, इसके बारे में बात करनी थी। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई थोड़ी कि इन्होंने कैड कैम को लेके चले, तो कम से कम एक इम्पैक्ट बताना था, क्योंकि एनालिसिस के नंबर यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है, आपको पता है, और लिखा हुआ आगे। अच्छा, एनालाइज टू वेज आगे चल रहा है, वही कितने क्वेश्चन कर दिए आपने। अच्छा खैर, तो ये एनालाइज वाला क्वेश्चन था, और ये कितने का था, सॉरी एनालाइज नहीं था ये, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन था ना ये। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि 1 नंबर नॉलेज का मिल गया, एप्लीकेशन का भी यहाँ पर इनको 1 नंबर मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि एप्लीकेशन मौजूद तो है, लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो उसमें इशू चल रहा है, क्योंकि रिटेन प्रॉफिट के फायदे को डेवलप करना था, वो नहीं किया गया। यहाँ पर इन्होंने कैड कैम की एफिशिएंसी की बात शुरू कर दी, तो मैं क्या करूंगा कि लेवल 1 एप्लीकेशन का नंबर इनको मिलेगा। ठीक है जी, लेवल 1 एप्लीकेशन का नंबर इनको मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक हो गया। लेकिन एनालिसिस का कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने रिटेन प्रॉफिट को डेवलप नहीं किया। डेवलप ये कर रहे हैं कैड कैम को, तो ये करना नहीं था ना, डेवलप किया हुआ लेकिन कैड कैम को। तो इनके नंबर जो मिले वो एक नॉलेज का और एक एप्लीकेशन का, 2 नंबर। अच्छा आगे चलते हैं, इसको मैं आगे, श्याम जो सवाल दिए जाए ना वही आप किया करो, कोशिश करो कि आगे आपने पता नहीं 8 नंबर का सवाल अटेम्प्ट कर दिया हुआ, पता नहीं आगे दिया, मैं फिर बाद में चेक कर लूंगा, क्योंकि आपको ये असाइन नहीं किए गए थे श्याम, ये बाद में देखूंगा। जारी बात है, जिन बच्चों ने जो टास्क दिया उसको करे ना, जो क्लास के अंदर आप रहता से मुझे भेज सकते हैं, वो जब टाइम मिलेगा तो मैं जरूर उसको चेक कर लूंगा। अच्छा ओके, मैं इसको देख लूंगा बाद में, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, तो वो है डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी। 2 नंबर है नॉलेज के, तो हम देखते हैं किसने ये किया हुआ है। ये है जी चौथा क्वेश्चन किया हुआ है समीर ने, तो समीर को देख लेते हैं हम जरा जल्दी से, आंसर क्या लिखा है उन्होंने, एफिशिएंसी। इन्होंने लिखा है जी, अच्छा इन्होंने भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह सारा कर रहे हैं, बार मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनके पास ये नहीं था। एफिशिएंसी वाला कहाँ गया, मैंने गलत तो नहीं खोल लिया? जस्ट ए मिनट, मैं देख लूँ, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो वो बच्चा जिसको जो काम दिया गया वही अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं सबके तो सारे क्वेश्चन यहाँ क्लास में नहीं देख सकता ना, ऑफ कोर्स। अच्छा, डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी। तो अब इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्टिविटी, इट इज यूजिंग मिनिमम ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ आउटपुट। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, उसने ये नहीं पूछा कि एफिशिएंसी ज्यादा कैसे होती है या इंक्रीज्ड एफिशिएंसी क्या होती है, यहाँ सवाल है एफिशिएंसी क्या है। तो उन्होंने लिखा कि इसको मेजर करते हैं प्रोडक्टिविटी से, अच्छा समझ आती है, लेकिन इसका नंबर उनको कोई मिलने वाला नहीं है। ये जो है इसका, ठीक है ये रेलेवेंट है, इट इज रेलेवेंट, लेकिन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन नहीं कर रहा है एफिशिएंसी को। प्रोडक्टिविटी से मेजर करते हैं, ठीक है, तो एफिशिएंसी होती क्या है ये तो बताएं। तो ये नहीं, नंबर नहीं है इसके। अच्छा, इट इज यूजिंग मिनिमम ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट, ये तो बता दिया कि एफिशिएंसी का ताल्लुक होता है आउटपुट और इनपुट से, तो इसका मतलब है कुछ रेलेवेंट मौजूद है। ठीक है, तो इसमें नंबर इनको मिल जाएंगे, 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि दोनों नंबर नॉलेज के हैं, तो 1 नंबर इनको मिल सकता है। ठीक है, ये जो उन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम की बात की ये नहीं करनी थी, तो क्या करना था इनको, इनको बताना था, सिर्फ छोटी सी बात करनी थी, इट इज यहां मैं लिख देता हूं, इट इज
द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, दैट्स इट, खत्म। उसने नहीं पूछा एफिशिएंसी ज्यादा कैसे होगी, आउटपुट टू इनपुट, और आपको 2 नंबर मिल गए। ये नहीं करना था। अच्छा, एक और बात, कोई बच्चा अगर यहाँ ये लिख देता है, मैं जैसे यहाँ लिखता हूं कि एफिशिएंसी का फार्मूला, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट, अगर मैं ये लिख देता हूं, स्टिल यू कैन गेट 2 मार्क्स। आप कहेंगे सर वो क्यों, ये तो फार्मूला लिखा हुआ है। क्योंकि फार्मूला जो होता है किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट का, इट डिफाइंस द टर्म। रिमेंबर, मैंने क्या लिखा है, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, यही लिखा है ना। तो यहाँ पर फार्मूले में तो यही शो कर रहे हैं। ये आउटपुट में शायद लिखना सही लिखा नहीं मैंने, आउटपुट टू इनपुट, राइट। अच्छा, ओके, डन हो गया। आगे चलते हैं जी, 1 नंबर मिल गया। आगे एक्सप्लेन वन वे अ बिजनेस माइट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। अच्छा, टाइम खत्म